So now we're going to start second chapter of civics, constitutional design. तो चैप्टर इज ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. तो पहले आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा कि डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री. ठीक है, तो पेपर में ये इतना सा लिखा आ जाएगा करके. सो ए सेट ऑफ रूल्स, रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल, ठीक है, इज कॉल्ड डैश. तो हम कह देंगे कॉन्स्टिट्यूशन. पर ये भी डेफिनेशन है, इट इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन. तो ये ठीक है, बिटवीन पीपल लिविंग इन द कंट्री एंड बिटवीन पीपल एंड द गवर्नमेंट. तो ये दोनों डेफिनेशन आपने लर्न करनी है. तो दोनों में से यहाँ तो आपको डिफाइन करके आ जाएगा, फिर यहाँ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन करके आ जाएगा. तो फिर आपने ये करना है, ये देना है, इसके आंसर देने हैं. ये अच्छे से हमारी बुक में है. बुक में लिखा हुआ है सेम. जो पेज नंबर 22 के ऊपर देखो, जो राइट साइड पे, तो 4 डॉट्स है उसके ऊपर है. तो वहां पे हम लोगों ने बुक में डेफिनेशन दी हुई है ये वाली, तो वहीं से ये पिक किया है. तो वो हमने पैराग्राफ करना है ये वाला. फिर आ गया कि एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को कि उसी पैराग्राफ के नीचे 4 डॉट्स हैं पेज 22 के ऊपर. जो 4 डॉट्स हैं, तो उसमें है कि 4 डॉट्स क्या है? नीड. व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? नीड आ जाए, इंपॉर्टेंस आ जाए. तो नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की? इट जनरेट्स ए डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन. कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के अंदर ट्रस्ट क्रिएट करता है. इट स्पेसिफाइज, बताता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी. ठीक है. इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपनी मनमर्जी नहीं कर सकती है. गवर्नमेंट को वर्क करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल, कि लोगों की क्या क्या विशेष है, वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. ड्यू टू ऑल दीज 4 रीजंस वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन. so this is need and functions. 3 तो आप करोगे एटलीस्ट, क्योंकि इस बार पेपर में आपको 3 तो आएंगे आ सकते हैं कि 3 functions of constitution या what is the need of constitution. एक चीज और, 1+2 करके 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन आपको आ जाएगा. व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, गिव इस 2 फीचर्स या नीड. तो आप लोगों ने फिर 2 देने हैं आंसर्स. फिर जो चैप्टर शुरू होता है, वो चैप्टर शुरू होता है कि एक कंट्री के ऊपर, कंट्री की इंट्रोडक्शन का कि एक ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये रेड कलर में देख रहे हो एक कंट्री है, और उसको जूम किया हम लोगों ने. तो ये कंट्री का नाम है साउथ अफ्रीका. तो वहाँ की स्टोरी से हमने हम चैप्टर हमारा शुरू होता है कि जो साउथ अफ्रीका है, तो वहाँ पे जो लोग हैं नेटिव्स, तो वो ब्लैक है वहाँ पे. तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू कॉल द नेटिव्स में ना, जो वहाँ के लोकल लोग ऑफ साउथ अफ्रीका, तो हम कहेंगे ब्लैक. फिर आ गया, एक तो ब्लैक वहां पे रहते थे, बिसाइड ब्लैक फिर मिक्स्ड रेसेस के लोग भी रहते थे. एंड पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस वर कॉल्ड डैश. तो हम लोग कहेंगे कलर्ड पीपल. ठीक है. एंड कुछ लोग थे वो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू साउथ अफ्रीका. ठीक है. सो दे वर कॉल्ड इंडियन माइग्रेट्स. लेकिन वहां पे रूल कैसे था? व्हाइट रूलर्स, व्हाइट का रूल था. और व्हाइट रूलर्स थे, दे ट्रीट ऑल द नॉन व्हाइट, उसमें इंडियंस हो जाए, कलर्ड हो जाए, ब्लैक हो जाए, सबके साथ बैडली बिहेव करते थे वो लोग. व्हाइट गवर्नमेंट थी वहां की. और वहां पे ना वो उन्होंने एक पॉलिसी चलाई हुई थी. पॉलिसी का नाम था अपार्थीड. तो उसमें आपको ऑप्शन क्या आएंगे पेपर में कि पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, स्किन कलर या रेस, on the basis of race, or on the basis of skin color. So this policy is called apartheid. ऐसे आ जाएगा. या फिर आएगा कि define apartheid, या what do you mean by policy of apartheid. तो फिर आप ये लिखोगे कि a policy of racial separation where people are discriminated on the basis of skin color. This policy is called apartheid. So this policy was very oppressive for the blacks because they were not allowed to go into the white areas. Forbidden, many stopped. Black people cannot go in the white areas. तो फिर हमने देखना कि वो जो अपार्थीड थी, how was a policy of apartheid practiced in the South Africa. तो वो क्या करते थे अपार्थीड पॉलिसी में?
ब्लैक कुड वर्क ओनली इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैव परमिशन होगी तो ही ब्लैक एरिया ब्लैक पीपल वाइट में जा सकते हैं, नहीं तो जा ही नहीं सकते। ट्रेन, बसेस, होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल्स, पब्लिक टॉयलेट्स, ऑल वर सेपरेट फॉर ब्लैक्स एंड व्हाइट्स एंड दिस इज कॉल्ड सेग्रेशन। तो ये आपको पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज सेग्रेशन, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। तो आपने ये कह देना सारा कुछ ये लिख के कि सारा कुछ अलग था, इट इज कॉल्ड सेग्रेशन। और व्हाइट the people black they could not even visit the churches where white worship, इतना था वहां पे। ये देख लो अपनी बुक में भी है, पेज नंबर 19 हमारी बुक है, सिविक्स की बुक, वहां पे ये बैनर लगे हुए हैं, लिखते हैं उन्होंने नेटिव्स मैंने ब्लैक्स, इंडियंस एंड कलर्ड, इफ यू एंटर इन दिस एरिया एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, मार देना ऑन द स्पॉट ही कहते मार देंगे हम लोग, आर्म गार्ड विल शूट ऑन साइट, देखते गोली मार देंगे। यहाँ पे देखो डरबन साउथ अफ्रीका की सिटी है, डरबन मेन शहर है, तो उन्होंने कह रहे बीचेस पे बोल दिया, ये बीच ये है ना, दे आर ओनली फॉर द मेंबर्स ऑफ, देखो रिजर्व्ड फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ व्हाइट रेस ग्रुप, तो खाली व्हाइट के लिए यहाँ पे बीचेस है और दूसरे वाले ब्लैक्स के लिए नहीं है। दिस इज हाउ दे वर डिस्क्रिमिनेटेड। ये हमारे से लोग ये वाले बैनर्स अपने सिविक्स की बुक में भी पेज 19 में है। फिर ब्लैक्स ने कैसे फाइट किया, फिर ब्लैक कलर्ड एंड इंडियंस उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ फाइट किया 1950 तक। एक पार्टी बनी, जैसे इंडिया में था, हमने 8th में पढ़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वहां पे पार्टी बनी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वो मेन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर सारी पार्टियां काम करती थी, रूल काम करती थी, जिन्होंने लड़े हैं। दिस इज द मेन पार्टी विच फॉट अगेंस्ट द व्हाइट डोमिनेशन। व्हाइट वाले तो इन्होंने तो लड़े थे बेचारे, लेकिन वो क्या कि व्हाइट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल, उनको टॉर्चर करते थे ब्लैक्स को, 1000 ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल दे वर किल्ड। फिर पेपर में आता कि हु वाज द लीडर उसका ब्लैक ANC का लीडर कौन था, नेल्सन मंडेला, तो उसको जेल में डाल दिया था। पेपर में आता है on what charges Nelson Mandela was put into jail, on the charges of treason, मतलब गद्दारी, देशीय गद्दारी की है, for betraying the country, कंट्री के अगेंस्ट में जाने के लिए, तो वो ऐसा था नहीं, ठीक है। तो उसको पेपर में आपको आएगा on what charges, कौन सा दोष लगाया था, ट्रेजन, ये लर्न करना है आप लोगों ने। नेल्सन मंडेला को डाल दिया। He and 7 others were imprisoned, life in prison, और मैं उम्र कैद दे दी in 1964। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के खिलाफ बोलते थे। एंड पेपर में आएगा हाउ मेनी इयर्स नेल्सन मंडेला पुट इनटू जेल, ठीक है, 28 इयर्स। और कहाँ पे रखा था उसको जेल में, ये एक जेल का नाम क्या है, रोबन आइलैंड, ये जेल था जहाँ पे नेल्सन मंडेला को जेल में रखा था। ये देख लो, ये जेल में डाल के रखा हुआ है, ये नेल्सन मंडेला है ब्लैक। बाद में ये बाद में ये जेल में था, फिर 28 इयर्स के बाद वो रिलीज हो गया था। फिर बाद में ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, जो न्यू कंट्री बनी है ना, इंडिपेंडेंट कंट्री साउथ अफ्रीका, तो ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ न्यू कंट्री। तो वो कह रहे हैं जब इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह करते रहे, ब्लैक्स का बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, व्हाइट रेजिम चेंज इट्स पॉलिसीज, डिस्क्रिमिनेटरी लॉज सारे कैंसल्ड हो गए, पॉलिटिकल पार्टी की जो बैन था सारा बैन, मीडिया पे बैन सारा लिफ्ट कर दिया उन लोगों ने। नेल्सन मंडेला को रिलीज कर दिया जेल से 28 इयर्स के बाद, ठीक है। वो जेल से एज ए फ्री मैन आया, ठीक है। फिर उसको फ्रीडम कब मिली साउथ अफ्रीका को, फाइनली एट मिडनाइट 26 अप्रैल 1994, ठीक है, साउथ अफ्रीका का वो फ्रीडम मिल गई। तो हाँ जी, तो आपको पेपर में ये आएगा कि when South Africa got independence 26 अप्रैल 1994, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। कितने सालों के बाद वो बाहर आया था जेल से, 28 इयर्स के बाद। फिर सबने मिलकर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें ब्लैक लीडर्स ने अपील किया बाकी अपने ब्लैक के जो लोग थे कि छोड़ दो, forgive the white for their atrocities they have committed, जो उन्होंने जो क्रुएलिटीज की है ना, atrocity मींस क्रुएलिटीज,
जो भी क्रुएल्टीज हमारे ऊपर की है ना, उनको माफ कर दो, छोड़ दो, अब जो हो गया सो हो गया। They said, let's build a new South Africa based on equality of all races, men, women, सारे इक्वल होंगे, हम ऐसा बनाएंगे देश, हमने पहले जैसा देश नहीं रखना हमने। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशंस, ब्लैक वाइट सारे बैठ के उन्होंने फिर नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उसमें क्या रखा कि मेजोरिटी रूल, इलेक्शंस करवाएंगे, जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होगी उसको उसका रूल चलेगा, 1 पर्सन 1 वोट, ऐसा उन्होंने बोल दिया। सबको राइट्स मिलेंगे, बेसिक राइट्स और सबके लिए होंगे। दे आल्सो एग्री टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर पुअर एंड वर्कर्स। ठीक है, उन्होंने कहा, फिर साथ में ये भी कह दिया, ब्लैक रूल विल नॉट बी एब्सोल्यूट, मतलब कि जैसे व्हाइट ने अपनी मर्जी की थी, अपना रूल एब्सोल्यूट चलाया था, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमारा ब्लैक का रूल तो होएगा ही होएगा, क्योंकि ब्लैक की मेजोरिटी थी तो उनका रूल ही आएगा। तो वो कह रहे हैं हम अपनी, जैसे व्हाइट ने किया था, हम अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, सबके साथ मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मेजोरिटी वुड नॉट टेक द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाइट मिनॉरिटी, मतलब मेजोरिटी मींस ब्लैक, ब्लैक प्रॉपर्टी नहीं लेंगे व्हाइट की, ये भी उन्होंने कह दिया। तो व्हाइट को थोड़ा सा हौसला हो गया कि ठीक है, हाँ कोशिश में हमारे साथ कोई बैड नहीं होएगा करके। तो मिलजुल के हम लोग सारा, उन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फिर सबने मिलकर बैठे और बैठ के फिर कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया उन्होंने। तो दिस इज ऑल अबाउट द अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। फिर हमने आया कि मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बना है, जब 1947 में जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए करके, तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स आई हैं। तो अब हमने, हमारा क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको 3 मार्क्स में आ जाएगा कि टेल द डिफिकल्टीज व्हिच आर फेस्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन असेंबली, कि जब हमने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो वो कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है। पेपर में आएगा कितने लोग थे नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो आपको ऑप्शंस आएंगे, तो फिर आपने बताना कि 299 मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, तो वो बड़ी मुश्किलें आई हैं। क्या मुश्किलें आई हैं? नंबर 1 कि इंडिया वाज ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री, इतनी बड़ी कंट्री है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इजी बात नहीं है। जब पार्टीशन हुआ था तो एटलीस्ट 10 लाख पीपल वर किल्ड ऑन बोथ द साइड्स। पेपर में आएगा हाउ मेनी पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, तो आपने कहना 10 लाख। पेपर में आएगा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो 10 लाख पीपल वर किल्ड। और मुश्किलें क्या आई कि प्रिंसली स्टेट्स थी, वो कहते कि हमने इंडिया के साथ रहना नहीं है, तो मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स इट वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, एन अनसर्टेन टास्क। फिर ये टास्क किसने पूरा किया था? द आयरन मैन ऑफ इंडिया, हु? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सभी लोगों को, सभी ये स्टेट्स को इंडिया में जोड़ा, प्यार से, हुक से, क्रुक से। ठीक है, तो तभी जाके ही इज कॉल्ड नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। फिर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें सबके कंसेंसस लिए। कंसेंसस मींस कि सबकी मर्जी ली है, सबकी मर्जी चलेगी, एक की मर्जी चलेगी। फिर इन्होंने किया कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना, कैसे बनाना है? आवर नेशनल मूवमेंट वाज नॉट मेयरली स्ट्रगल अगेंस्ट द फॉरेन रूल, इट वाज स्ट्रगल टू रिजुविनेट आवर कंट्री एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो हमने जितनी भी हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी, स्ट्रगल थी, उसमें जो जो हमने डिमांड्स की थी वो सारी डिमांड्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दी। पहला काम तो हमने ये किया। फिर हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन और कहाँ से लिए, हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पॉइंट्स लिए, फिर पेपर में आपको आ जाता है कि 1-2 चीजें बताओ जहाँ से हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स लिए हैं। एक ये था कि मोतीलाल नेहरू, ठीक है, एंड 8 अदर्स, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1928 में। ठीक है, तो उससे भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं। तो पेपर में आपको आएगा कि हु गेव नेहरू रिपोर्ट, हम कहेंगे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पापा हैं ये। फिर हम कहेंगे व्हेन वाज नेहरू रिपोर्ट पब्लिश्ड? इन 1928, ये आएगा। फिर और पॉइंट हमने कहाँ से लिए? फैक्टर्स व्हिच कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कराची कांग्रेस सेशन हुआ था। पेपर में आएगा
व्हेन वाज कराची कांग्रेस सेशन हेल्ड 1931। तो वहां के पॉइंट भी हमने लिए। और फैक्टर्स क्या लिए, हमारी जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिशर्स के टाइम पे, है ना, जो गवर्नमेंट चलती थी तो वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग चलती थी, उस लॉ का नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जितने भी रूल्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के, वो सारे रूल्स किसमें ऐड कर दिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐड कर दिए। सो दिस प्रूव टू वेरी यूजफुल फॉर द कंट्री। तो ये हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा हुआ। फिर हमने और कहाँ से इंस्पिरेशंस ली जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो पेपर में आपको आएगा नेम द कंट्रीज फ्रॉम वेयर वी गॉट इंस्पिरेशन, 3 मार्क्स में आ जाएगा क्वेश्चन ये वाला। तो फिर हमने कहाँ से इंस्पिरेशन ली, वी टुक इंस्पिरेशंस फ्रॉम द आइडियाज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रॉम द डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन, बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने आइडियाज को लिया है। एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमने लिया लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी, ब्रदरहुड, ये सारे आइडियाज हमने कहाँ से लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। तो कहीं से फंडामेंटल ड्यूटीज ली, फंडामेंटल राइट्स लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमने कुछ ग्रुप बनाया, लोगों का ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को कहते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पेपर में आएगा द ड्राफ्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज डन बाय एन असेंबली ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इट इज कॉल्ड डैश, हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर आएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कब हुए थे, व्हेन वाज इलेक्शन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड, इन जुलाई 1946। व्हेन वाज इज फर्स्ट मीटिंग हेल्ड, इन दिसंबर 1946। फिर बाद में क्या हो गया था, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो गए थे, तो आधे लोग उधर चले गए थे, आधे इंडिया में आ गए थे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे फिर हमारे, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज 299 मेंबर्स। फिर आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हो गया था, अडॉप्ट कब ने किया था, 26 नवंबर 1949। फिर स्टार्ट कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 96 को हम लोग क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे एवरी ईयर। तो ये 2 क्वेश्चनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जहां टीचर गलत बच्चों को कंफ्यूज करता है। तो अगर पेपर में आएगा कि व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड, जब वर्ड अडॉप्टेड आएगा तब आपने कहना है 26 नवंबर 1949। अगर आएगा कि व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, फिर आपने कहना 26 जनवरी। तो ये ध्यान से याद रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। फिर हमारा आ गया एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू वी एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन which is written 50 years ago, even today we accept, why? 50 years हो गए कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए करके, 60 years, अभी हम उसको माने जा रहे हैं, क्यों, रीजन क्या है? ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमने 3 मार्क्स में आंसर आता है। नंबर 1 कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें खाली एक ही लोगों, एक तरह के लोगों के व्यूज नहीं है। इट डजंट रिफ्लेक्ट द व्यूज ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन, इट एक्सप्रेस द व्यूज ऑफ ऑल द पीपल, ब्रॉड कंसेंसस, सभी लोगों के व्यूज हैं। ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी 50-60 इयर्स हो गए हैं, सब बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, पर नो लार्ज ग्रुप और पार्टी एवर क्वेश्चंस द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। किसी ने ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ही गलत है सारा, एक आध पॉइंट कह दे ये ठीक नहीं लग रहा, ये ठीक नहीं लग रहा, ऐसे कह दिया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को गलत किसी ने नहीं कहा। फिर आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है, तो वो सभी इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी। इट इंश्योर द फेयर जियोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो मेंबर थे दे बिलोंग टू मेंबर एरियाज ऑफ ऑल इंडिया, तो उन्होंने सबके व्यूज को बीच में ऐड किया था। ठीक है, और इस इट इंक्लूड नेशनल कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे इसमें, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मेंबर थे वो थे कांग्रेस, इसमें आगे पॉलिटिकल लीडर्स थे। तो इसमें द असेंबली रिप्रेजेंट्स मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट लैंग्वेज, कास्ट, क्लास, रिलीजन, ऑक्यूपेशंस, हर तरह के लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन में जिन्होंने बनाया है।
तो ड्यू टू दिस रीजन वी एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज मेड 70 years ago या 50-60 years ago। वो सारा कॉन्स्टिट्यूशन हम अभी भी एक्सेप्ट करते हैं। तो पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाई वी एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन विच इज मेड 70 years before ड्यू टू दीज 5 reasons, 3 reasons। आपने ये करना है, ठीक है। फिर आता है कि जो असेंबली ने काम कैसे किया, हाउ द असेंबली वर्कड, ठीक है। द मैनर इन विच द असेंबली वर्क, कैसे किया असेंबली ने काम किया इन ए वेरी सिस्टमैटिक, ओपन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। पहले क्या किया, पहले सम बेसिक प्रिंसिपल्स को डिसाइड कर दिया कि हम ये बातें करनी है, सबको फ्रीडम देनी है, लिबर्टी देनी है, इक्वालिटी देनी है। फिर आता है कि हु इज द, पेपर में अच्छा एक तो हमने किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ है और कब इन्फोर्स हुआ है, वो 2 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है। एक क्वेश्चन जो ये हमेशा पेपर में आता भी है और कंफ्यूज भी बच्चे होते हैं हमेशा ही, कि हु इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी आएगा तो फिर B.R. अम्बेडकर लिखना है, और अगर आएगा कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर हम कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर ड्राफ्टिंग कमेटी आ गया फिर B.R. अम्बेडकर। तो यहाँ आप कंफ्यूज मत होना, पेपर में हमेशा ही आना है, कोई भी स्कूल का पेपर हो हमेशा आएगा, लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। फिर वो कहता कि मीटिंग कितनी देर तक चली थी, ये मेंबर्स दे डिस्कस्ड फॉर अबाउट हाउ मेनी डेज, 114 days, 3 years लग गए, अराउंड लगा लो, हमारे लग गया था ये वाला 2 years 11 months 18 days। 2 years 11 month मतलब 18 days, मतलब 12 days कम थे 3 साल में। 3 years में 114 days डिस्कशन हुई थी, हर वक्त डिस्कशन नहीं हो सकती है, 114 days डिस्कशन हुई थी। तो एवरी डॉक्यूमेंट, जो एवरी वर्ड स्पोकन इट वाज रिकॉर्डेड, ठीक है, और रिकॉर्ड करके रखा, और रिकॉर्ड जब किया तो फिर उसको लिखा, वो 12 बल्कि वॉल्यूम्स बन गए, ठीक है। और उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहते हैं इसको। फिर आता है कि जब कभी कभी पेपर में ये आ जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी तो महात्मा गांधी उसके मेंबर थे या नहीं थे। महात्मा गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, याद रखना कि महात्मा गांधी मेंबर नहीं थे उस असेंबली के। लेकिन महात्मा गांधी के जो विजन है, जो व्यूज है ना, वो महात्मा गांधी ने व्यूज अपने लिखे थे। वो कह रहे कहाँ पे लिखे थे, एक मैगजीन थी यंग इंडिया 1931 में, तो उसमें लिखे थे। तो वहां से इन्होंने महात्मा गांधी के व्यूज लेके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वॉज महात्मा गांधी मेंबर ऑफ द असेंबली, आपने कहना नो। तो फिर आपने कहना कि कौन सी मैगजीन लिखी थी महात्मा गांधी ने, यंग इंडिया, कब लिखी थी, 1931। तो ये सब मेंबर्स ऑफ असेंबली है, अपने ये बुक पेज नंबर 23-4 है ना, ये सब में बने हुए हैं, ये आपने रीड करने हैं। सबके बारे में एक आध लाइन कोई भी पेपर में आ सकती है, तो ये यू शुड नो दैट, इसको पढ़ना है आपने, ये पेपर में आ सकते हैं सारे मेंबर्स, कौन से मेंबर थे कौन से नहीं थे, किसी भी मेंबर के ऊपर कोई एक आध क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। फिर आता है कि प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमारा आ गया कि we the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign secular democratic republic and to secure its citizens justice liberty equality fraternity। तो ये हमारा क्या है, this is preamble of the constitution। preamble क्या होता है, फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो preamble में आप लोगों ने ये जो हमारा ये सारी ये ब्लॉक्स में है, पेज 29 में येलो, यू कैन सी बुक में पेज 29 में ये येलो बॉक्सेस बने हुए करके, इनमें आपको पेपर में 100% क्वेश्चन आने आना है। यहाँ तो आपको डेफिनेशन आ जाएगी कि डिफाइन सोशलिस्ट, डिफाइन सेकुलर, या फिर 3 भी पेपर में आ सकते हैं, डिफाइन सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, 3 मार्क्स में 3 आ जाएंगी। या एक लिखी आएगी, a form of government where people enjoy equal political rights, it is called dash, आप कहोगे डेमोक्रेटिक। अगर आता है कि
गवर्नमेंट वेयर सिटीजंस हैव द फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन, इट इज कॉल्ड डैश, आपको सेकुलर। तो इस तरह से हम लोगों ने डेफिनेशन ये सारी करनी है अच्छे से। तो ये डेफिनेशन कोई भी पेपर में आ सकती है। 3 मार्क्स में 3 आ जाएंगी, 5 मार्क्स में 5 आ जाएंगी, और इनमें से डेफिनेशन डिफाइन 1 मार्क्स में 1 आ जाएगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आता है कि कैन कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंडेड मींस चेंज, इसको हम चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं। जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये कोई सैक्रेड होली बुक नहीं है, जैसे रामायण महाभारत है जिसको हम चेंज कर दें, चेंज नहीं कर सकते हैं। रामायण में या महाभारत में हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, वो एज इट इज है, हमारे होली सैक्रेड बुक्स हैं, उनको हम दे आर स्टैटिक अनअल्टरेबल, कोई चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, so it can be changed. They are many makers of the constitution. They made provisions, ठीक है, they made changes from time to time. So these changes are called constitutional amendments. तो अगर पेपर में आएगा कि अगर हम change in the constitution is called dash constitutional amendment, इसको हम कहते हैं। तो it means so we can make changes in the constitution, and these changes are called constitutional amendments. Like any other country, other constitution, Indian constitution, they a procedure of for choosing a person to govern the country. It defines who will have how much power to take which decisions. It put limits to what the government can do. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिजाइन करके किया हुआ थे। तो ये एक पिक्चर है कि सारे जो असेंबली के मेंबर थे, रेयर फोटो है, 299 मेंबर्स हैं, उनकी फोटोग्राफ है कि जो असेंबली के मेंबर्स थे। दे बिलोंग टू पीपल फ्रॉम दे आर द पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन्स, ठीक है, और डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो ये सारे मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जिन्होंने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है।